अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपना लेस का डिज़ाइन बना रही हूँ पर कॉटन थ्रेड से, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, टू टोन में है और इससे डिज़ाइन में खूबसूरती आती है और डिज़ाइन इन्हांस होता है। आप चाहें तो एक ही कलर भी ले सकते हैं, चाहे तो आप सिल्की थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप पैराशूट का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी प्यारी बहनें मुझे कमेंट बॉक्स में आके बात करती हैं और मुझे पता चलता है कि आप मेरा चैनल या फिर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रही हैं, तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में आके कमेंट किया कीजिए, करते रहा कीजिए, ताकि मेरे चैनल में चैनल को आपकी सपोर्ट मिलती रहे। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए एज़ यूजुअल हमने स्लिप नॉट ले लिया है सिंपल तरीके से, और ये हमारा सिंगल बेसिस रो है का डिज़ाइन है, बट देखने में लगता है कि हमें 2 रोज़ में बनाया है, बेस रो के साथ नहीं है, बट कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। हमारे सिंगल क्रोशे किया, साथ ही हमने 3 चेन लिया। 3 चेन को 3 चेन के गैप के ऊपर ही सिंगल क्रोशे करना है और एक बार फिर से हमने 3 चेन ले लेना है और इसको भी हमने सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। 2 टाइम्स हमने ये गैप बनाने हैं, वेरी फर्स्ट स्टेप है। और फिर जब सेकंड टाइम पे सिंगल क्रोशे बनेंगे उसके ऊपर हमने 3 चेन लेना है और बैक पे जाते हुए हमारा ये जो पीछे वाला सिंगल क्रोशे है इसमें हम एक बार इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। एक बार सिंगल क्रोशे किया, फिर से 3 चेन लिया और पीछे वाली 3 चेन के बिल्कुल ऊपर ही हमने इसको एक बार सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे का बल लेते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। जब हम फ्रंट पे वापस आएंगे तो हमारे पास ये 3 चेन के ऊपर एक 3 चेन का गैप है। हमने यहाँ पे ये हमारे 2 डबल क्रोशे की काउंटिंग हो जाती है, साथ में मज़ीद हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है इस वाले गैप में। 1 2 एंड 3। टोटल ये हमारे पास 5 डबल क्रोशे की काउंटिंग देगा, कुछ इस तरह से। 3 जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे उसके एज पे हम क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे और डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसके एज पे जो 2 लूप्स हैं उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे, सॉरी डबल क्रोशे करेंगे 1 टाइम। ये हमारा 2 डबल क्रोशे और ये हम 3 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे प्लस 3 चेन इसके एज पे। फिर क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस गैप में फिर से हम 4 डबल क्रोशे प्लस 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, तो टोटल हमारे पास 5 डबल क्रोशे की काउंटिंग आएगी। 1 डबल क्रोशे, 2 3 4 और ये हमारा 5th वाला डबल क्रोशे हम इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में बनाते हुए उसको अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे, तो हमारे 3 चेन का वो जो बेस रो का लुक है वो इससे आएगा। कुछ इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। वेरी फर्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से फ्लावर बनेगा और साथ ही हम एक बार फिर से बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। 3 चेन लेना है, 3 चेन का गैप हम इसको लेंगे, इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे 3 चेन के ही डिस्टेंस पे। साथ में हमें एक बार फिर से 3 चेन का गैप लेना है, मैक्सिमम 2 टाइम हमें ये 3 चेन का गैप लेना है। और जब हम सेकंड वाला गैप सिंगल क्रोशे करेंगे तो इसके एज पे फिर से 3 चेन लेंगे और बैक पे जाते हुए इसको अटैच करेंगे। ये जो हमारा पीछे वाला सिंगल क्रोशे है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और साथ ही हम 3 चेन फिर से लेंगे और जो पीछे 3 चेन हमने बनाया था बिल्कुल उसके ऊपर हम इसको अटैच करेंगे, तो ये 2 डबल क्रोशे की काउंटिंग देगा हमें। यहाँ पे 2 डबल क्रोशे कंप्लीट है और यहाँ पे इस गैप में हमें फिर मज़ीद 3 बना के तो 5 की काउंटिंग कंप्लीट करनी है। 1 2 एंड 3, 5 हो जाते हैं। जब ये थर्ड वाला फिनिश होता है तो इसके एज पे 3 चेन लेना है प्लस 3 डबल क्रोशे बनाना है इधर ही। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन इसके एज पे बनाएंगे और फिर डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस गैप में वापस चले जाएंगे और बाकी के हमारे पास जो 5 डबल क्रोशे है वो बनाएंगे। 2 3
फोर डबल क्रोशे हम इस गैप में बनाएंगे और फिफ्थ वाला जो है हम इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में बनाएंगे, जो कि हमें 3 चेन की लुक देगा। और इसको हम अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे और फिनिश करेंगे और नेक्स्ट फ्लावर स्टार्ट करेंगे मज़ीद 2 गैप्स के साथ। कुछ इस तरह से ये इसकी लुक नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब यहाँ पे इसके एज पे आप पर्ल्स या फिर ब्रिक क्रिस्टल के बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी मैं फाइनल लुक बना के आपको शो कर दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आएगा। कुछ इतनी सी लेंथ मैंने बना ली है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी किस्म की आपको डिज़ाइन में खूबसूरती नहीं आ रही या आपको लग रहा है कि वो झोल है, तो आप एक दफ़ा अपना डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद सेम काउंटिंग्स के साथ आयरन की हेल्प से एक बार हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो डिज़ाइन आपका सॉलिड हो जाएगा। इस तरह से नज़र आता है हमारा आज का डिज़ाइन, जो बहुत ही खूबसूरत है। इजीली आप इसको बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं, आप दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं और इस तरह के डिज़ाइन को आप दुपट्टे के चारों साइड्स पे भी बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।